हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में कुछ एडल्ट सीन हो सकते हैं। अगर आपको नहीं देखना तो आप स्किप कर सकते हो। और हाँ, इस मूवी का फर्स्ट पार्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं ग्रे भैया ऐना से शादी कर लेते हैं। ग्रे भैया को ऐना की लाल गुजिया बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए उससे पार्टी में रहा नहीं जा रहा था। इसलिए वो ऐना की गुजिया चखने के लिए हनीमून पे निकल जाता है। ऐना उसकी बात नहीं मानती थी, इसलिए वो उसे पनिशमेंट देता है। कसम से बताओ यार, ऐसा पनिशमेंट मुझे भी देना है किसी को। घपाघप के टाइम रोज ग्रे को कॉल करके बताती है किसी ने हमारे मेन सर्वर रूम में आग लगा दी है। ऐना उसका फोटो देख के उसे पहचान लेती है। वो कहती है पहले मैं इसके पास काम करती थी, ये भी मेरा गुजिया खाने के चक्कर में था। ग्रे का मूड खराब होता है क्योंकि अब वो गुजिया नहीं खाने पाएगा, उसे वापस जाना होगा। वो लोग सियालेट वापस आ जाते हैं। ग्रे दूसरों से अपने परी का गुजिया बचाने के लिए 2 बॉडीगार्ड रख देता है। ऐना और ग्रे खाना खा रहे होते हैं। ऐना बच्चा लेने के बारे में बात करती है। ग्रे कहता है पागल हो क्या, अभी तक मैंने तुम्हें ठीक से पेला भी नहीं है। अगले सीन में ऐना ऑफिस जाती है। उसकी दोस्त कैली उससे मिलती है। ऐना का बॉडीगार्ड देख के उसकी पैंट गीली हो जाती है। वो उसका हथियार लेना चाहती है, बट इसके लिए उसे थोड़ा वेट करना होगा। ऐना अपने दोस्त बॉक्सी के साथ होती है। उन दोनों को एक साथ देख के ग्रे का झाड़िया जल जाता है। ग्रे ऐना को कहता है तुमने अभी तक अपना सरनेम चेंज क्यों नहीं किया, बट ऐना तो अलग ही लेवल का नशा फूकती है। वो ग्रे को कहती है अपना सरनेम चेंज करने को। वो कहती है ये मेरी पहचान है, इसे मैं खो नहीं सकती। फिर ग्रे वहाँ से चला जाता है। ग्रे और ऐना उनके नए घर में जाते हैं। वहाँ एक आर्किटेक्चर होती है, उसका नाम जान होता है। उसका सिर्फ नाम ही जान नहीं होता, वो ग्रे की जान बनने की कोशिश करती है। वो ग्रे के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही थी। ये देख के ऐना की जल जाती है। ऐना उस बहन के गोदे को कहती है तू ग्रे का ले नहीं पाएगी, फिर उसे एक छोटा सा वार्निंग देके छोड़ देती है। ऐना और ग्रे लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं। टेलर उन्हें बताता है कोई तूतिया उनका पीछा कर रहा है। ग्रे ऐना को उस तूतिये से पीछा छुड़ाने को कहता है। जैसे तैसे हमारी ऐना नहीं, सॉरी ग्रे की ऐना उससे पीछे छुड़ा के पार्किंग में पहुंचती है। ग्रे टेंशन में होता है उस तूतिये के बारे में सोच के, बट ऐना को इससे घंटा फर्क पड़ता है। ऐना को अभी उसके हथियार में बैठना था, इसलिए वो पार्किंग में ही शुरू हो जाती है। ग्रे उस तूतिये के बारे में अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, बट उन लोगों के पास कोई जानकारी नहीं रहती। वो ऐना को उसके साथ पेरिस जाने के लिए कहता है, बट ऐना मना कर देती है, उसके कुछ मीटिंग्स है इसीलिए। दोनों एक नंबर के फिल्मबाज होते हैं, ना वक्त देखते हैं ना जगह, हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐना अपनी दोस्त कैटी से मिलने जाती है। पियक्कर इतनी पीती है उसे ग्रे का कॉल नहीं दिखता। वो अपने बॉडीगार्ड सॉरेस से कहती है ये बात ग्रे को मत बताना, बट वो तो एक अखंड और भी तूतिया, उसने पहले ही ग्रे को ये बात बता दिया था। ऐना का बॉस हाइड, अरे हाँ भाई वही तूतिया जो ऐना की गुजिया खाने के चक्कर में था बट खा नहीं पाया। वो ऐना को चाकू दिखा के ले जाने की कोशिश करता है, बट उसके बॉडीगार्ड उसे बचा लेते हैं। फिर पुलिस आती है ऐना से पूछताछ करने। फिर ग्रे को देखते हैं, वो टेंशन में मताल बन चुका था। ऐना उसके हथियार से खेलना चाहती थी, बट उसे वो मना करके वहाँ से चला जाता है। ऐना के पास उसकी एक दोस्त आती है उसकी हालचाल पूछने के लिए, बट ऐना तो अलग ही नखरे वाली है। वो उसे जाने के लिए कहती है। ऐना के घर आते ही ग्रे को पेलने का मन करता है। वो उसे प्ले रूम में ले जाता है, बट तब पता चलता है वो पेल नहीं रहा, वो तो ऐना को सजा दे रहा है उसकी बात ना मानने की। यहाँ कैली सॉरेस के हथियार लेने के चक्कर में थी, बट सॉरेस उसे घास नहीं डालता। फिर ग्रे ऐना को और उसके दोस्तों को एक साथ वेकेशन में ले जाता है। ऐना और ग्रे नहा रहे होते हैं। वो अपनी दोस्त कैटी और ग्रे का भाई इलाइट के बारे में बात करती है, बट ग्रे कहता है वो तो मुझसे भी बड़ा पेलमबाज है, शायद इस सियालेट में कोई लड़की होगी जिसे उसने छोड़ा होगा। बोला था ना बहन के घोड़े कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं, साला इनका देख के मेरा हथियार खड़ा हो गया है। रुको भाइयों थोड़ा हिला के आता हो। हाँ अब स्टार्ट करते हैं। वो लोग सब एक क्लब में होते हैं, तभी इलाइट पेलमबाज कैटी को शादी के लिए प्रपोज करता है। कैटी हाँ कह देती है क्योंकि उसने इलाइट का हथियार पहले ही देख लिया था। वो लोग सब डांस कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी ऐना की गुजिया खाने के चक्कर में आता है, बट उसे ग्रे का घूसा खाना पड़ता है। ऐना के पास पुलिस आती है। वो ऐना को कहती है आज हाइड, हाँ भाई वो फिल्मबाज की बेल होने वाली है। कोर्ट से उसकी बेल हो जाती है। ऐना भी वहाँ रहती है। अगले सीन में ऐना को पता चलता है ग्रे की पिलाई की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये बात वो ग्रे को बताती है। उसकी तो मानो ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ियाँ जल जाती है। वो कहता है अब मैं पिलाई किसके साथ करूंगा। फिर वो किसी और की बजाने चला जाता है। बहन स्टोक इस मूवी की हवा
आवाज खत्म ही नहीं हो रही। मुझे कोई पारिवारिक फिल्म एक्सप्लेन करना चाहिए था। जो भी हो, ग्रे उसकी बजा के घर आता है, फिर वो सो जाता है। ग्रे जिसकी बजा के आता है, अभी उसका एक मैसेज आता है। मैसेज देख के एना के तो फड़वे लग गए। ग्रे सुबह उठ के अपने बाबू को ढूंढता है, बट उसकी बाबू प्ले रूम में होती है। ग्रे एना से बात करने की कोशिश करता है, बट उसका दिमाग आगे से सनका हुआ था। वो ग्रे को पेल देती है। ग्रे उसे समझाने की कोशिश करता है, उसने किसी का नहीं बजाया, बट एना वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हाइड का कॉल आता है एना को। उस बहन के गोदे ने ग्रे की बहन मिया को किडनैप कर लिया था। वो एना को $50 लाख लाने के लिए कहता है। फड़वे की तो इतनी औकात भी नहीं जितना उसने मांग लिया। एना एक गन लेके सॉरेस से बचते हुए घर से निकलती है, बट हमारे सॉरेस भैया भी एक बड़े पांडु, वो उसका पीछा करता है। एना बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक मैनेजर ग्रे को कॉल करता है। ग्रे एना से पूछता है, आखिर तुम इतना पैसा करोगी क्या? एना उसे कुछ नहीं बताती। ग्रे बैंक के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में टेलर उसे बताता है उसकी बहन मिया लापता है। एना बैंक में सॉरेस को देखती है। वो हाइड को कॉल करके कहती है थोड़ी प्रॉब्लम है। हाइड उसे एक कार में बैठने के लिए कहता है जो बिल्डिंग के पीछे खड़ी है। एना गाड़ी में बैठ जाती है। सॉरेस ग्रे को बताता है एना निकल गई है। ग्रे एना के फोन लोकेशन से उसका पीछा करता है। एना मिया के पास पहुंच जाती है। हाइड एना को बड़ी धोता है क्योंकि उसने उसे गुजिया नहीं खाने दी थी, इसीलिए एना गन निकाल के उसके पैर पे मारती है। तभी पुलिस और ग्रे वहां आ जाते हैं। ग्रे उसे हॉस्पिटल ले जाता है। एना को होश आते ही ग्रे कहता है कुछ दिन के लिए मैं पिलाई बंद कर दूंगा, बट तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। यहाँ मूवी का एंड होता है दोस्तों।